हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैक्स टॉक्स बाय सीए साक्षी। यहाँ पर हम टैक्स से रिलेटेड लॉज को इजी वे में समझते हैं, जिससे हर कोई टैक्स लॉज के बारे में अवेयर हो सके। आज का टॉपिक है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये क्या होता है, हम इसके बारे में आज समझेंगे। शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। इसका मतलब आपके प्रयासों से ही आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे, तो आप मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोशिश करते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, सॉरी, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट एक समरी होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें प्रोवाइड करता है, और जो सारी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होती है हमारी, जो हमारे पैन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स के पास होती है। और जो लोग रिटर्न भरते हैं, तो प्लीज पहले अपना पोर्टल पे जाके पहले ये एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट देख लें, जिससे कि आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं तो आप जरूर उसको करें फीड। नेक्स्ट, अगर कोई अपना इन्फॉर्मेशन आईटीआर नहीं भर रहा है, तो अगर आप इन सारी ट्रांजेक्शन रिलेटेड कुछ भी ट्रांजेक्शन है आपकी, तो आप आईटीआर आप जरूर भरें, अदरवाइज आपको नोटिस भी आ सकता है। तो ये कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होती हैं, आइए समझते हैं इनके बारे में। अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है और उस पर टीडीएस कटता है, या फॉर्म 16(8) आपका जनरेट हो रहा है, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। जो भी आपकी इंटरेस्ट आपके सेविंग बैंक अकाउंट में, एफडी पे, आरडी पे जो भी इंटरेस्ट आपको मिली है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बैंक के थ्रू मिलती है। कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स, जो भी आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है और आपने सेल किया है, उस पे जो भी कैपिटल गेन होगा या स्टॉक पे जो भी गेन होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन टैक्स डिपार्टमेंट के पास होती है। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एज रिपोर्टेड बाय सब रजिस्ट्रार, जो भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो और आपकी रजिस्ट्री में जो भी रजिस्ट्रार के पास इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होती है। आपने कोई भी एफडी परचेज की है, म्यूचुअल फंड परचेज किया है, स्टॉक परचेज किया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आप अपना आईटीआर फॉर्म बहुत ध्यान से फिल करिए, और आईटीआर मैंडेटरी ही फाइल करिए। फॉरेन रेमिटेंस, अगर आपके पास कोई फॉरेन रेमिटेंस आया है या आपने दिया है, तो उसके केस में भी आप सारी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होती है। अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है 10 लाख से ज्यादा, तो किसी भी ईयर में, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बैंक के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड का यूज किया है और उसका पेमेंट 10 लाख से ज्यादा आपने एक साल में किया है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होती है। आपके टैक्स पेमेंट डिटेल्स, जो भी आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिया है या एडवांस टैक्स दिया है, वो भी सारी डिटेल्स एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम स्टेटमेंट में होती हैं। और जो भी आपका टैक्स रिफंड डिटेल्स है, वो भी इसमें आता है। अगर आप कभी भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, तो सबसे पहले आप 24 AS को भी 26 AS को भी एआई से मैच कर लें, जिससे कि कोई आपकी डिस्क्रिपेंसी ना हो और आपके पास आईटीआर से में कोई गड़बड़ ना हो। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन, तो आप आईटीआर जरूर भरें, और अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जरूर डाउनलोड करके पहले उसको देख लें कि आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो जिससे कि आप अपना आईटीआर इजीली फाइल कर पाए। थैंक यू।